वेलकम टू गोल्ड कैंपस। आज हम एसएससी जीडी जो 30 अप्रैल 2026 को 10 मतलब फर्स्ट शिफ्ट थी ना, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे विद एआई की सहायता से। तो हम चलते हैं, आज के हमारा पहला क्वेश्चन है, जो राज्य विधानमंडल को बुलाने या स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है राज्यपाल। राज्य में जो विधानमंडल को बुलाने या स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका राइट आंसर है कौन? राज्यपाल के पास होती है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का जितने इनसे संबंधित जितने भी अनुच्छेद है, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पीओआईक्यू में पूछे गए हैं, इनसे संबंधित जितने भी कुछ कोण क्या है, सब देख लेते हैं। विद एआई की सहायता से चलते हैं एआई के पास। पहला ऑप्शन है हमारा, जो राज्यपाल है ना, राज्यपाल राज्य का क्या होता है? एक संवैधानिक प्रमुख होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। किसके? केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि है ना, उसके रूप में कार्य करता है। संविधान के जो संविधान में ही स्थान भाग 6 है, अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है। कौन से भाग 6 में? अनुच्छेद 153 से 167 तक। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इसे जो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? इसको शपथ दिलाता है हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। यह है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक पद पर धारणा रह करता है। सामान्यतः इसका कार्यकाल कितना होता है? इनका इनका होता है 5 वर्ष का। अब इन देखो, इनकी महत्वपूर्ण शक्तियां कौन सी है? अनुच्छेद 174 के तहत आहत करना, विधानमंडल के सत्र को बुलाना, 17वां विधानमंडल के सत्र को समाप्त करना, भंग करना, ये सभी क्या है? आदेश। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो। अनुच्छेद 213 के तहत जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन देख लो आप। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राज्य में अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राज्य में अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? तो उसका राइट आंसर है अनुच्छेद 13। राज्यपाल पद पर नियुक्त के लिए न्यूनतम सीमा कितनी होती है? 35 वर्ष। ये तो पहले भी, जो आरपीएससी मतलब राज्य लोक सेवा आयोग, ये यूपीपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन हटाने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। विधानसभा का देख लो, विधानसभा सदस्य अपने बीच से ही एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है। कौन? ये विधानसभा अध्यक्ष का। अब इसके बारे में देखो, संसद की बैठक को सदन की बैठक को घंटों, दिनों या अनिश्चित काल के लिए रोकने की शक्ति केवल पास अध्यक्ष के पास होती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष करता है, अनुच्छेद 199 के तहत। दल बदल, 10वीं अनुसूची के तहत सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय लेता कौन? विधानसभा अध्यक्ष। निर्णायक मध्य, किसी पर वोट बराबर होने का अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकते। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका राज्य में कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। संसद में स्थगित, ये सभी क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। मुख्यमंत्री का देख लो, अनुच्छेद 164 के तहत, अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है। ये कौन होता है? ये मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, मतलब मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश पर राज्यपाल की सिफारिश करता है। जो मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश राज्यपाल से करता है, भाई इसको इसको बनाना। मुख्य कड़ी राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का मुख्य माध्यम होता है। ये क्वेश्चन हमने देख लिया। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री कार्य और कर्तव्यों को परिभाषित करता है? 167। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रपति अनुभाग 5 में है, अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ कार्यपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा और राज्यसभा को सत्तर बुलाने की, अनुच्छेद 123 के तहत संघ सूची के विदेशों का अध्यादेश जारी करता है, राज्यपाल से संबंधित है। जो राष्ट्रपति की राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति और पद मुक्त होता है। अनुच्छेद 353 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब इनसे क्वेश्चन देख लो ये। अब इनका अब अनुच्छेद एक बार डिटेल में देख लेते हैं हम, ठीक है। तो पहले हमने जो राज्यपाल से संबंधित है ना अनुच्छेद, वो देखते हैं। भाग 6 में अनुच्छेद 153 से
62, 74, 200 ए 201 एक से राज्यपाल से संबंधित है। देखो अब बेसिक अनुच्छेद, बेसिक देख लो। अनुच्छेद 153 मतलब राज्य के राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, वो कौन से थे? 153 के तहत। एडवांस नोटिस 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। कब? 1956 में। तो ये अनुच्छेद 153 के तहत है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य के सभी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ये कौन से अनुच्छेद के तहत है? ये अनुच्छेद 154 के तहत है। क्या है कि जो राज्य की सभी कार्यपालिका शक्ति है ना, वो राज्यपाल में निहित होगी। वह इनका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों से करेगा। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है ना, राज्यपाल की नियुक्ति सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और सील के तहत की जाती है। ये कोई निर्वाचित पद नहीं है, अनुच्छेद 155 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 156 है, नेक्स्ट है जो राज्यपाल की राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर रहता है, वो कौन से कार्य अनुच्छेद के तहत रहता है? वो रहता है 156 अनुच्छेद के तहत। किससे? जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्र राज्यपाल राष्ट्रपति के जो प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का, लेकिन कभी भी हटाया जा सकता है। ये कौन से? अनुच्छेद 156 के तहत। अनुच्छेद 156 और 158 योग्यताएं और शर्तें हैं। वह भारत का नागरिक हो, अनुच्छेद 157 है ना, और आयु 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और किसी लाभ के पद पर न हो। ये है। अब देखो अनुच्छेद 161 देख लो। अनुच्छेद राज्यपाल राज्य सूची के विषय पर किसी को दोषी सजा कम या बदल सकता है। राज्यपाल मृत्युदंड की पूरी तरह समान नहीं कर सकता और नहीं कोर्ट मार्शल के मामले एक्सेप्ट कर सकता है। कोर्ट मार्शल के मामले में एक्सेप्ट करता है, यह अधिकार केवल राष्ट्रपति को ही है। ठीक है। राज्यपाल राज्य सूची के विषय पर किसी दोषी की सजा को समान या कम ही या बदल जरूर सकता है, लेकिन पूरी तरह समान नहीं कर सकता। कौन? राज्यपाल। अनुच्छेद 161 के तहत है ये। अनुच्छेद 174 है सत्र बुलाना, सत्रावसान और भंग करना। क्या है? राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाता है और सत्र समाप्त करता है, या क्या करता है? जो विधानसभा को भंग कर सकता है। कौन से? अनुच्छेद 174 के तहत। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 200 विधेयक समिति। जब राज्य में विधानसभा में कोई बिल पास होकर राज्यपाल के पास जाता है ना, तो उसके पास अनुच्छेद 200 के तहत कितने विकल्प होते हैं? 4। या तो स्वीकृति दे देगा, या स्वीकृति रोक देगा, या उस पर पुनर्विचार के लिए वापस भेज देगा, धन विधेयक को छोड़कर। ठीक है। विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना, यह सबसे महत्वपूर्ण एडवांस पावर है। 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता तो राष्ट्रपति उस पर निर्णय लेते हैं। ये अनुच्छेद कई बार पूछ लिया जाता है, 213 है ना। जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो तत्काल कानून की जरूरत हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। इसकी अधिकतम अवधि सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह होती है। किसकी? तो दो अनुच्छेद 213 है ना, इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। जब विधानमंडल सत्र न चल रहा हो तो तत्काल कानून की जरूरत हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। मतलब जब इसकी अधिकतम अवधि कितने 6 सप्ताह से शुरू होती है। नेक्स्ट हमारा दूसरा ऑप्शन है विधानसभा का अध्यक्ष। विधानसभा का अनुच्छेद कौन? वो अध्यक्ष भाग 6 में आता है। ठीक है। अनुच्छेद 178, 181, 199। पहला 178 है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। प्रत्येक राज्य में जो अनुच्छेद 178 है ना, उसके तहत क्या होगा? एक तो विधानसभा का अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है। दूसरा है अनुच्छेद 179 है। 179 क्या बोल रहा है? जो अध्यक्ष है ना, अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंपता है। अनुच्छेद 179 के तहत उन्हें विधानसभा के तत्कालिक सदस्य के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाया भी जा सकता है 14 दिन के नोटिस के बाद। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 180। अनुच्छेद 180 अनुच्छेद के रूप में कार्य करने की शक्ति है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या सदन द्वारा निर्धारित व्यक्ति अध्यक्ष के कर्तव्य को क्या करता है? पालन करता है। एडवांस में देख लो अनुच्छेद 181। अनुच्छेद 181 क्या है? अध्यक्ष को उठाने का प्रस्ताव। जब अध्यक्ष को उठाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा,
अनुच्छेद 131 अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव है। ठीक है, वह सदन में बोल सकता है कि वह पहली बार वोट दे सकता है, लेकिन मत बराबर होने पर निर्णायक मत नहीं दे सकता। ये अनुच्छेद 181 के तहत है। 199 3 है धन विधेयक पर निर्णय। राज्य में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? वो करता है विधानसभा का अध्यक्ष। कौन से अनुच्छेद के तहत? जो 199 3 के तहत। 10वीं अनुसूची का ये तो हमने पहले दिया, मुख्यमंत्री। ये भी कौन से भाग में है? मुख्यमंत्री भाग 6 में, अनुच्छेद 163 64 66 और 67 है। ठीक है, अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में ऊपर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, अनुच्छेद 163 जो 64 है उसके तहत। ठीक है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। एडवांस मंत्री परिषद का जो आकार विधानसभा की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकता। ये 91 संविधान संशोधन है ना, 2003 पूछा गया। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी की जो फर्स्ट ट्रिप थी ना 28 अप्रैल को, उसमें पूछा गया था। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य। मुख्यमंत्री यह कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन और विधायिक प्रस्ताव से जुड़ी सभी जानकारी किसको देगा? राज्यपाल को देगा। और राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का मुख्य पुल है। ठीक है, अनुच्छेद 167 के तहत। अब 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राज्यपाल अपने विवेकाधीन कार्य को छोड़कर अन्य सभी कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुख्य कौन होगा? मंत्री परिषद होगा। यह एक उठे कि कोई मामला राज्यपाल के विवेक के अंतर्गत है या नहीं, तो राज्यपाल निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 166। इसके तहत क्या है कि जो राज्य सरकार के कार्यों का संचालन, अनुच्छेद 166 के तहत है। राज्य सरकार के कार्यों का संचालन कौन करेगा? वो करेगा सीएम साहब करेंगे। कौन करेंगे? सीएम साहब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन से? ये है भाग 5 में। किसमें? भाग 5 में अनुच्छेद 52 61 72 85 111 और 123 ये इससे संबंधित है। कौन कौन से? 52 61 72 85 111 123 356। ठीक है, अनुच्छेद 52 बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या बोलता है? ये कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 बोलता है कि संघ की कार्यपालिक सत्ता शक्तियां जो किसके पास होगी? वो राष्ट्रपति के पास होगी। अनुच्छेद 54 बोलता है निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार गुप्त मतदान से होता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 54 और 55 के तहत। इसमें जो संसद के दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अनुच्छेद 56 कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष किसका? राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 56 के तहत कार्यकाल। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? अनुच्छेद 60 के तहत जो भारत का मुख्य चीफ जस्टिस है ना, सीजेआई मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो दिलाएगा शपथ। ठीक है, अनुच्छेद 61 महाभियोग। संविधान के उल्लंघन के आरोप में राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो संसद किसी भी सदन से शुरू कर सकती है, क्या? महाभियोग। अनुच्छेद 72 क्या करता है? ये समाधान की शक्ति है, अनुच्छेद 72 के तहत है। ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी सजा को कोर्ट मार्शल के फैसले को मृत्युदंड को पूरी तरह साफ माफ कर सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत? 72 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 101 अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है, सत्रावसान करता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। कौन से अनुच्छेद 85 के तहत? जैसे राज्यपाल राज्य में अनुच्छेद 174 के तहत करता है। ठीक है, इसमें जो राज्यपाल के साथ पास जो संवैधानिक शक्ति कौन से? अनुच्छेद 61 के तहत होती है। अनुच्छेद 11 111 विधेयक पर सहमति। संसद के पास बिल पर राष्ट्रपति की सहमति जब जेबी वीटो का उपयोग कर बिल को अनिश्चित काल रोक सकता है। कौन? ये अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति। नेक्स्ट अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्तियां। जब सत्र जब संसद के सत्र न चल रहे हो तो राष्ट्रपति संसूची के विषय पर कानून बना सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। वो कौन से अनुच्छेद के तहत? 123 के तहत और राज्यपाल 213 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। यदि किसी राज्य को संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो
राज्यपाल की रिपोर्ट पर एआई स्वयं संज्ञान लेकर क्या करता है, राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है और राज्य की विधायी शक्ति संसद को सौंप दी जाती है। चलते हम अब नेक्स्ट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। भारत में जो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है, तो उसका राइट राइट आंसर कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के जो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया, अब इन तीनों के बारे में एक बार और देख लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जो राष्ट्रपति है ना, भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से 62 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक और कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। अनुच्छेद देख लो इसके, अनुच्छेद कौन कौन से, अनुच्छेद 52 है, उसके तहत क्या आता है, एक भारत का राष्ट्रपति होगा। 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। 56 के तहत राष्ट्रपति की अवधि होगी। 60 के तहत राष्ट्रपति का शपथ प्रतिज्ञान होगा। 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, 61 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की जो समाधान की शक्ति है ना, वो है। वर्तमान स्थिति देख लो, वर्तमान में जो यहाँ की जो इंडिया की वो कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू साहब है, ये है, ठीक है। ये पहली क्या है, एक बार देख लो इसे। द्रौपदी मुर्मू एक इंडियन पॉलिटिशियन है जो सर्व कर रही है किसके प्रेसिडेंट के रूप में, इंडिया के कब से, 2022 से। उसने 2022 में प्रेसिडेंट इलेक्शन जीता था, ठीक है। किससे, कौन सी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से। वह पहली पर्सन है जो ट्राइबल कम्युनिटी से आई है, और ना वो सेकंड वुमेन है आफ्टर प्रतिभा पाटिल के बाद, ठीक है। पहली कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी। चलते अब इसके इसके बाद देख ले, तो इससे संबंधित कौन टॉप क्वेश्चन, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया। राष्ट्रपति की अवधि 35 वर्ष। राष्ट्रपति की न्यूनतम मतलब सीमा कितनी होती है, वह लड़ने के लिए चुनाव, 35 वर्ष। संविधान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल 352 के तहत लगाता है, कौन सा नेशनल इमरजेंसी है। और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है, वो उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। भारत के संसद के दोनों सदनों के कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है राज्य राष्ट्रपति, तो 12 करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है, ठीक है। अनुच्छेद 108 के तहत इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, लीना संजीव रेड्डी। किस राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो 356 के तहत। भारत की जो तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। सर्वोच्च न्यायालय देख लो, ये कौन से अनुभाग में, भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 का होता है इसका। देश के शीर्ष न्यायिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। पहला है देख लो, अनुच्छेद 124 है, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन होगी। अनुच्छेद 129 के तहत क्या होगा, जो सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होना। अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार होता है, ठीक है। अनुच्छेद 143 के तहत क्या है, राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति, ठीक है। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत है। कौन है, जस्टिस सूर्यकांत, ये है जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। कौन है, जस्टिस सूर्यकांत है ये है, देख लो, ठीक है। ये कब बने हैं, जस्टिस सूर्यकांत जो भारत की जूरिस्ट है, जो मतलब क्या जूरिस्ट मतलब अधिकारी, वो न्यायाधीश है, जो 53वीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कब से, नवंबर 2025 से, ठीक है। उनके इलेक्शन जज कांतवाद सीनियर एडवोकेट बट एंड ऑल्सो सर्व्ड एज एडवोकेट जनरल ऑफ फॉर हरियाणा। He is also the visitor of National University of Study and Research in लॉ रांची में, ठीक है। इसके बारे में यह है। अब देखो, मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे, तो उसका राइट आंसर है कितने, 34। वर्तमान में कुल संख्या 34 है, एक सीजीआई 33 न्यायाधीश है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्वोच्च न्यायालय की जो सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, 62 वर्ष, 65 वर्ष। संविधान का संरक्षक या व्याख्याकार किसे कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है।
उच्च न्यायालय से जो सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की विशेष अनुमति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 136 के तहत होती है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता? तो अनुच्छेद 132 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। संवैधानिक भारत ने जो न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत किससे लिया है? यूएसए से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है ना, का वेतन किस पर आधारित होता है? तो भारत की संचित निधि पर। इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली महिला सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश कौन थी? वो थी फातिमा बीबी। कौन थी? ये है फातिमा बीबी। देख लो, ये फातिमा बीबी थी। फॉर्मर गवर्नर ऑफ तमिलनाडु भी थी ये फातिमा बीबी थी, ठीक है। फातिमा बीबी वाज एक इंडियन जज थी जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब अपॉइंट हुई थी? 1989 में। शी बिकम द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट मुस्लिम वुमन टू बी अपॉइंटेड टू एनी ऑफ द हायर जुडिशरी इन द कंट्री। मतलब ये बोल रहा है कि ये 1989 में क्या बनी थी? अपॉइंट हुई थी। और वो पहली महिला थी जो सुप्रीम कोर्ट की जज वो बनी थी, सीजीआई बनी थी, ठीक है। और पहली मुस्लिम महिला भी थी, ये बता रहा है। तो नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है? तो संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के पास। क्या सर्वोच्च न्यायालय अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा कर सकता है? हाँ। नेक्स्ट हमारा निर्वाचन आयोग देख लो। निर्वाचन आयोग के जो संविधान के भाग कौन से में आता है? ये 15 में आता है। अनुच्छेद 324 से 329 में राष्ट्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 324 चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग भी नियुक्त है। कौन सा? अनुच्छेद 324 है ना, इसमें चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य की जो विधानसभाओं के चुनाव व्यस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, ठीक है। वर्तमान स्थिति वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार साहब है। उनके साथ विवेक जोशी और सुखबीर सिंह सिंधु। चुनाव आयुक्त कौन कौन है? एक तो विवेक जोशी है और सुखबीर सिंह संधू है, ठीक है। अब टॉप 10 क्वेश्चन जो एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। क्यों? क्योंकि जो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, इसलिए। मत देने की आयु 21 वर्ष से कर 18 वर्ष कब की गई थी? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। कब? निवासी में। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। ये क्वेश्चन की पहली बार। निर्वाचन आयोग जिसका किसका चुनाव संपन्न कराता है? तो ये कराता है संसद, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन सभी का कौन कराता है? निर्वाचन आयोग कराता है। पंचायत और नगर पालिकाओं के जो स्थानीय चुनाव कौन आयोजित कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कौन? राज्य निर्वाचन, मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, ठीक है। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्र दल की मान्यता कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग देता है। ईवीएम की फुल वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की फुल रूप ये है, ठीक है। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ। वी एस रम्मा देवी थी। कौन थी? वी एस रम्मा देवी। आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? ये निर्वाचन आयोग करता है। संसद के बारे में ये भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 के तहत भारत के केंद्रीय विधायी का यानी संसद का गठन किया गया। संसदीय सदन में थी। अनुच्छेद 79 संसद का गठन, जिसमें कौन कौन होगा? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की संरचना होगी। अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 85 के तहत संसद के 17वां आसन का विघटन। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा है। जो वर्तमान में कौन? ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष है। कौन? ओम बिरला। और जगदीप धनखड़ साहब भारत के उपराष्ट्रपति है। और राज्यसभा के प्रदेश सभापति भी होते हैं ये जगदीप धनखड़ साहब, ठीक है। टॉप 10% देखो, संसद शासन प्रणाली भारत ने किस देश से ली थी? तो ब्रिटेन से ली थी। राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का। मतलब इसके जो 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष।
कोई विधेयक धन विधेयक है ना, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट है। और राज्यसभा में कौन करता है? राज्य में विधानसभा अध्यक्ष। संसद के दो सत्रों के बीच की अधिकतम अवधि का अंतराल 6 महीने का होता है। संसद का कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता है? तो राज्यसभा। एक ठीक है। भारतीय संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसदीय संप्रभुता या संसद की सर्वोच्चता किस विषय से ब्रिटेन से दी गई? ये सभी क्वेश्चन है। लोकसभा में कोरम या गण पूर्ति के लिए कुल सदस्यों का कितना भाग उपस्थित होना अनिवार्य है? तो 1/10। संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है? तो ये प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय, दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक, जो भारतीय संसद की व्यवस्था की देन है। ठीक है, ये भारतीय संसद की व्यवस्था की देन है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23। मांड एक क्या है? मांड एक अर्धशास्त्रीय लोक शैली किस राज्य की है? तो ये कौन सी की? राजस्थान की, राजस्थान की। हम अब इन सभी ऑप्शन में जितने भी राज्य हैं उन सभी की लगभग 10-10 इम्पोर्टेंट है, वो देखेंगे। क्या? लोक नृत्य। तो अभी सर्चिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या करता है, किन किन लोग मेरे ये आ गया। तो सबसे पहले आ गए गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल है। राज्यपाल कौन? आचार्य देवव्रत साहब। हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद में। लोकसभा की सीट है 26। और राज्यसभा की सीट कितनी है? कि 11 है। ठीक है। 10 जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य देखो गुजरात के कौन कौन से? गरबा, डांडिया रास, टिप्पाणी, भवई। ये टिप्पाणी एसएसजीडी में कई बार आ रहा है। पधार, कूडो, सिद्धि धमाल, डांगी नृत्य और गरबी और रासलीला, ये कहाँ के हैं? ये सभी गुजरात के हैं। राजस्थान के सीएम कौन है? भजन लाल साहब है। ये देख लो, ये राजस्थान के सीएम है भजन लाल साहब। यहाँ के जो गवर्नर कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े, ये है गवर्नर ऑफ राजस्थान है। कौन? हरिभाऊ बागड़े साहब है, ये राजस्थान की गवर्नर है। ठीक है। हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में। लोकसभा की सीट राजस्थान में कितनी? 25। राज्यसभा की 10 है। जो राजस्थान के 10 लोग महत्वपूर्ण लोक नृत्य देखो। घूमर, कालबेलिया, सरी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, गैर नृत्य। ठीक है। कौन कौन वर्त थे? घूमर, कालबेलिया, सरी नृत्य, कच्ची घोड़ी, गैर और चंग नृत्य। चंग नृत्य, तेरह ताली नृत्य, कठपुतली नृत्य, अग्नि नृत्य, पणियारी नृत्य, ये सभी कहाँ के? ये सभी राजस्थान के हैं।